हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या क्या है कंटेंट्स में एक जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या है, उसका इंट्रोडक्शन मीनिंग दिया है। Then features of not-for-profit concern is given. Then difference between the profit organization and not-for-profit organization क्या होता है, उसमें distinguish between दिया है, वो स्टडी करेंगे। The need for maintaining books of accounts, क्यों books of accounts maintain करना है, not-for-profit concern है तो फिर books of accounts maintain करने की क्या जरूरत है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। And preparing final accounts, इनके भी final account प्रिपेयर होते हैं, वो प्रिपेयर करना सीखेंगे। Then इसमें और क्या दिया, meaning of receipts and payments account, इसका मतलब क्या है। देन फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। देन टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, कौन कौन से टाइप के रिसिप्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे हम लोगों ने कैपिटल एसेट्स एंड करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ये सब हमने स्टडी किया था, राइट। उसी के हिसाब से देन टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट चार्जेस लगते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन स्पेसिमेन दिया है, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के अंडर में कौन कौन से जनरल नॉर्मली कौन कौन से एंट्रीज आइटम्स आते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। देन मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या है वो दिया है। देन फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन, थोड़ा सा डिफरेंट है ये फाइनल अकाउंट से, लेकिन उसके जैसा ही है। देन फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन स्पेसिमेन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या फॉल करेगा। जैसे फाइनल अकाउंट में हमारे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होने वाला है। देन यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में जो डिफरेंस है वो स्टडी करेंगे। देन यहाँ पे दिया है प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैसे प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होगी उसकी स्टडी करेंगे। देन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, कौन कौन से एडजस्टमेंट, जैसे फाइनल अकाउंट में हमारे एडजस्टमेंट्स रहते हैं, एडिशनल एडजस्टमेंट्स थे, राइट, तो वैसे ही इसमें भी एडजस्टमेंट्स हैं, तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स है वो। देन वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट इज कैपिटल फंड। देन स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट स्टडी करेंगे इसमें। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, कौन कौन से है उसकी डिटेल स्टडीज। फिर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का कैसे हम इफेक्ट दिखाएंगे। देन एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का इफेक्ट कैसे शो करेंगे, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है कंपैरेटिव टू फाइनल अकाउंट बट वेरी इजी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देन डेप्रिसिएशन, देन कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। ये अभी एंट्रेंस फीस वर्ड आया तो मतलब ये एंट्रेंस फीस कहाँ पे होते हैं, क्लब या आप यहाँ पे मेंबरशिप लेते हो, राइट, तो वहाँ पे एंट्रेंस फीस पे करते हैं हम, तो ये इससे रिलेटेड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, राइट। तो ये हम इसके बारे में, वो जो फर्म्स है जो प्रॉफिट अर्न नहीं करते तो वो अपना अकाउंट्स कैसे मेंटेन रखेंगे, वो कैसे शो करेंगे अपने बैलेंस शीट्स, तो इस चैप्टर में उसी का डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, उसी के बारे में। देन क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड्स आउट ऑफ डोनेशन, डोनेशन जो मिलता है उसको क्रिएट कैसे करेंगे, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्या इफेक्ट दिखाएंगे। देन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सब हम इसके अंडर में, ये चैप्टर के अंडर में करने वाले हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की टर्म्स है, जो टर्म्स हमको याद रखने हैं, जो बेसिकली ये चैप्टर से रिलेटेड, इसी चैप्टर में हम ज्यादा इसको इसी में देख रहे हैं। देखिए आपने फाइनल अकाउंट किया लेकिन वहां पे ये वर्ड्स आए नहीं है, जैसे एंट्रेंस फीस है, ठीक है, तो ये कोई भी क्लब या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री के पहले फीस दी जाती है, वो एंट्रेंस फीस। देन सब्सक्रिप्शन, आप कहाँ कोई मैगजीन कंपनी से मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, राइट, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे रहे हो। देन लेगेसी, देन यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस
एंड सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, स्क्रैप, न्यूज़पेपर्स, उनका इफेक्ट कैसे शो करेंगे, एंड स्पेसिफिक डोनेशंस को, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, राइट, तो इसका कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे इसको दिखाएंगे, ये सब इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मेन कॉन्सेप्ट्स पे आगे और जो दिए हैं यहाँ पे, फिर जनरल डोनेशंस क्या होते हैं, देन स्पेसिफिक फंड्स, ये भी टर्म आता है इस चैप्टर में, देन एंडोमेंट फंड्स, ये सब डिटेल में इन टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग हम देखेंगे। यहाँ पे अभी देखिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले दिया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, जिसका तो फाइनल अकाउंट हमने बनाना भी सीख लिया है फर्स्ट चैप्टर, जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, राइट, हमने किया है वो। एंड दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है नॉन ट्रेडिंग, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को एनपीओ करके भी हम स्टडी करते हैं कि हाँ एनपीओ वाला चैप्टर मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसर्न इज वन एंड द सेम। तो ये नॉन ट्रेडिंग है, जहां पे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ओके, तो जो फर्म्स जहाँ पे उनका एम, उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, उसी के बारे में यहाँ पे है। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उनका मेन एम क्या होता है, अर्न प्रॉफिट, राइट। दे आर एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग का जो एक्टिविटीज है उनमें वो एंगेज रहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना, सेल करना। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बाइंग एंड सेलिंग को कैरी आउट करती है, तो वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज एक्सेट्रा आर सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, मेक करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, फॉर मेकिंग प्रॉफिट दे रन बिजनेस। फाइनल अकाउंट्स विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जिस फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। सो बेस ऑफ फाइनल अकाउंट इज अ ट्रायल बैलेंस, और ये तो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर ही चुके कि इन सबका बेस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। मतलब आपको एक क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दी होगी और उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होंगे, राइट। तो वो है दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे उनका मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट। अब आते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है, इज टू गिव सर्विस, टू रेंडर सर्विस, लोगों को सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर और टू द सोसाइटी एट लार्ज। या तो उनके जो मेंबर्स है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनको वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, राइट, तो आपको मेरे जितने भी वीडियोस नए अपलोड होते हैं तो इमीडिएट आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, राइट, क्योंकि आपने बेल आइकॉन बटन पे प्रेस किया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, वो अपने जो मेंबर्स है उनको वो सर्विस देते हैं, और जो जो उनके मेंबर्स बने हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, तो वो उन सोसाइटीज को एट अ लार्ज दे प्रोवाइड सर्विसेज। नाउ दे आर नॉट फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग। वो क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बने हुए हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। दे डू नॉट कैरी एनी ट्रेडिंग एक्टिविटी। वो ना तो कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, ना कोई गुड्स बाय कर रहे हैं, राइट। तो वो बाइंग एंड सेलिंग वाली एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर रहे, प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई एक्टिविटी नहीं कैरी आउट कर रहे हैं, ना ही वो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं फिर, लाइक अ स्पोर्ट्स क्लब एग्जाम्पल अगर आप ले लो, तो कौन से ऐसे फर्म्स है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंडर में आते हैं, तो दैट इज स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स प्राइवेट नहीं है, चैरिटेबल है, चैरिटी जिनको चैरिटीज रन करते हैं, ट्रस्टीज रन करते हैं, देन स्कूल्स, चैरिटेबल स्कूल्स, देन कॉलेजेस, देन यूनिवर्सिटीज, देन ट्रेड यूनाइट्स, देन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, देन ट्रस्ट, जैसे मंदिर वगैरह टेम्पल ट्रस्ट के अंडर में आते हैं, सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, रिलीजियस कंसर्न्स, ये चर्च मंदिर सब, राइट। देन लाइब्रेरीज होते हैं जो जिनका सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो ये सब किसके अंडर में आते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के अंडर में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न।
देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गिव सर्विसेज, इनका मेन मोटो मेन एम क्या होता है, सर्विसेज देना होता है टू द मेंबर्स, अपने मेंबर्स को, जो उनके मेंबर्स उनको सर्विस प्रोवाइड करना होता है। दे मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन डिफरेंट वे, तो वो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हिसाब किताब तो उनको भी रखना पड़ेगा। दे नीड टू चेक ना कि उनका एक्टिविटीज कितने साउंड चल रहे हैं, मतलब उनका जो बैलेंस है वो सफिशिएंट है क्या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उनके मेंबर्स को, राइट। तो इसके लिए उनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनको भी ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है अपने अकाउंट्स में, बिकॉज सम गिव डोनेशंस आल्सो, राइट। सो दे नीड टू शो, उनको बताना होता है, उनको दिखाना होता है कि हाँ दीज आर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी हाउ वी हैव मेंटेन करके, राइट। तो कुछ तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी लेते हैं वो, कुछ डोनेशंस भी मिलता है उनको, तो उनको अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी तो रखनी पड़ेगी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करना होगा, राइट। सो एज देयर मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जैसे कि उनका मोटो नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना है उनको, बट दे डू नॉट, इसके लिए उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है, दे डू नॉट हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन उनको क्या प्रिपेयर करना होता है, इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसके जगह पे रेदर देन प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जितनी उनकी इनकम हुई, जितना उनको सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फीस कलेक्ट हुई, जितना उनको डोनेशंस मिला, वो सब वो इनकम के अंडर में शो करेंगे, और उसमें से जितना उन्होंने स्पेंड किया वो उनको एक्सपेंडिचर के अंडर में शो करेंगे। तो इस तरीके से हम इसके बारे में डिटेल में करने वाले हैं आगे। सिमिलरली दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो वो ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट दे प्रिपेयर, तो इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस फिर वो क्या प्रिपेयर करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है कि कितना रिसीव हुआ है। देखो आप फीस पे करते हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, राइट, रिसिप्ट मिलती है, आप बोलते हैं ना फी का रिसिप्ट है, राइट। सो द सेम वे यहाँ पे ना उनके पास एक्नॉलेजमेंट होता है कि कितना उनको रिसीव हुआ, तो ये कहाँ से उनको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो रिसिप्ट्स एंड अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कि कितना रिसिप्ट्स एंड कितना पेमेंट्स उन्होंने किया, वो मेंटेन रखते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शो करते हैं। नाउ दीज ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर बैलेंस शीट, ये भी अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, ऐसा नहीं बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो क्लोज करना पड़ेगा इनको भी, क्योंकि डोनेशंस आए, एंट्रेंस फीस आई है, मेंबरशिप फीस आई है, सब्सक्रिप्शन चार्जेस आए, तो वो सब दिखाना होगा। तो इसके लिए These organizations prepare balance sheet to know the net worth, वो खाली जस्ट नेट वर्थ फाइंड आउट करने के लिए कंसर्न का ऑन अ पर्टिकुलर डेट कि उनकी जो नेट वर्थ उनकी कितनी है वो चेक करने के लिए वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। नाउ फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कंसिस्ट, तो इसके फाइनल अकाउंट में फिर क्या होगा, इनका फाइनल अकाउंट फाइनल ईयर में इनका तैयार तो होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमारा कभी एंड होता है 31 मार्च को, राइट। तो 31 मार्च को वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे, तो वो क्या दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करेंगे, बनाएंगे इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ what, receipts and payments account, with the help of receipts and payment account and the additional informations whatever is given, okay, whichever is given accordingly वो इसको प्रिपेयर करेंगे। आगे आते हैं मीनिंग पे। मीनिंग क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, अब तक आप मीनिंग तो समझ ही गए हैं, फिर भी हम एक गो थ्रू कर लेते हैं, राइट। थियरी करने से आप अच्छा फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज इसकी वजह से फिर प्रैक्टिकल तो देखो प्रैक्टिस करते करते आप डेफिनेटली कर ही लोगे। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू ऑल। अगर आप सारे वीडियोस मेरे देखोगे और प्रैक्टिस करोगे अकॉर्डिंगली एंड फॉलो करोगे कि कैसे आपको स्टेप्स करने हैं, तो इजीली आप आउट ऑफ निकाल सकते हो। इसीलिए मैं थियरी पे भी स्ट्रेस दे रही हूँ ताकि आपके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, ये सब में मार्क्स ना जाए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके मार्क्स नहीं जाए, इसीलिए मैं थियरी भी डीप कवर करवा के ले रही हूँ। Now, not for profit concerns are those concerns which are not started to earn profit. वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए स्टार्ट नहीं हुए, बट टू गिव क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी सर्विस दे रहे हो, क्वालिटेटिव सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड सोसाइटी एट द मिनिमम चार्जेस ले रहे हैं। जैसे चार्जेस कौन से,
उन्होंने सब्सक्रिप्शन चार्जेस ले लिए, उन्होंने ना एंट्रेंस फीस ले ली, तो ये मिनिमम चार्जेस हो गए, लेकिन उसके साथ वो क्या दे रहे हैं, उनको क्वालिटेटिव सर्विस दे रहे हैं। नाउ देयर मेन ऑब्जेक्टिव, देयर मेन मोटो इज टू प्रोवाइड सोशल सर्विस, वो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड टू प्रमोट, और उसके थ्रू वो क्या प्रमोट करते हैं, आर्ट को, जैसे कितने सारे आर्ट इंस्टीट्यूशंस भी है, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स, देन एजुकेशन एक्सेट्रा। द नेचर ऑफ दीज कंसर्न्स आर डिफरेंट, इनका नेचर डिफरेंट है फ्रॉम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नेचर, मेन नेचर तो ये हो गया कि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, राइट। सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स कलेक्ट इनकम थ्रू सब्सक्रिप्शन, वो कहाँ से इनकम कलेक्ट करते हैं, उनकी इनकम कहाँ से आती है, तो सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आती है, एडमिशन फीस के थ्रू आती है, एंट्रेंस फीस के थ्रू आती है, डोनेशंस के थ्रू आती है, एक्सेट्रा, गिवन बाय मेंबर्स और एट टाइम्स नॉन मेंबर्स आल्सो गिव, दे टू डोनेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दिस इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, नो फॉर द वेलबींग ऑफ द ह्यूमन काइंड। तो नॉन मेंबर्स भी कभी कभी वो भी डोनेशंस देते हैं, ओके। एंड ग्रांट, सब्सिडीज और कंसेशंस, कोई कोई बड़े बड़े जो गवर्नमेंट है, वो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है ऐसे जो एट लार्ज दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी, इवन दे गेट concessions and subsidies from the government also. What does it mean? कम रेट, कम किसी चीज के लिए उनको किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे उनको कंसेशंस पे वो मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है। सपोज उनको लैंड चाहिए, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करने के लिए लैंड चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अभी इट इज फॉर द गुड पर्पज, नो, राइट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड at lower rate to the at subsidy rate, okay, at subsidy to the trust. So this is called subsidies and concessions provided by the government. Now coming to the next is what features. Now features of not for profit concern, when we come to this, the primary objective of such concern is to provide services, service provide करना है to its members and not to earn profit. सर्विस प्रोवाइड करना है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो ये किसका फीचर हुआ। सेकेंड इज व्हाट, दीज कंसर्न्स आर फॉर्म्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, आप प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, आगे एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, किस चीज को मोटिवेट, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, हेल्थ, एक्सेट्रा, राइट। देन द नेक्स्ट कम्स द मेंबर्स ऑफ दिस कंसर्न्स कैन नॉट गॉट द डिविडेंड, उनको कोई इट इज प्रोहिबिटेड, मतलब उनको कोई डिविडेंड नहीं मिलता, उनको दे डोंट अर्न एनी प्रॉफिट, राइट, वो प्रॉफिट अर्न करना उनका एम नहीं है। देन द नेक्स्ट, इनके मेंबर्स को कोई ऐसा, उन्होंने पैसा इसमें लगाया है तो उनको कोई प्रॉफिट मिलेगा, ये मेंबर्स, हमने प्रॉफिट, डिविडेंड कहाँ पे मिलता है, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है, राइट, शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड। तो यहाँ पे अगर किसी ने मेंबरशिप ली है तो वो मेंबर को डिविडेंड मिलेगा, ऐसा नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन लॉ, ओके। देन द नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ सच कंसर्न्स इज डन बाय हु मैनेजेस, मैनेजमेंट कैसे फ्रेम होती है इसकी, तो मैनेजमेंट इज इलेक्टेड बाय, इट्स अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, मतलब वोट डाल के, जैसे आप स्कूल काउंसिल कैसे इलेक्ट करते हो, आप कॉलेज के लिए कैसे प्रीफेक्ट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे आप देते हो, इलेक्ट करते हो उनको, राइट, द सेम है यहाँ पे भी मैनेजमेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय द मेंबर्स ओनली, इट इज गवर्न्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। देन आफ्टरवर्ड्स ना इलेक्टेड मेंबर्स, द जो कमिटी है, मेंबर्स है, दे मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न। नाउ हियर दीज concerns prepare receipts and payments account, receipts and payments account बनाते हैं, and on the basis of this only the income and expenditure account and balance sheet is made, right. So these concerns prepare receipts and payments account, income expenditure account and the balance sheet. तो receipts payment तो regular basis पे चलते रहता है, okay. Now coming to the last feature, that is capital fund is created by such concerns. तो ये capital fund कैसे create होता है, it is made up of, किससे बना होता है, it is consist of, made up of, mixed up of, entrance fees होती है इसमें, surplus, कुछ कंपनी यहाँ पे profit नहीं होता लेकिन surplus होता है, surplus means आपका जो इनकम है that is more than the expenditure, okay. So you gain the surplus in the business, not for profit concern में surplus word use होता है। Then the legacies, then you get the donations,
स्पेशली रिसीव्ड फॉर कैपिटल फंड, जो स्पेशली है ना आपको कैपिटल फंड के लिए होता है, तो आपको उसको कैपिटलाइज करना होता है। यहाँ पे हम डिटेल में सीखेंगे सम्स करने के टाइम में कि हाउ टू कैपिटलाइज द फंड विच इज गिवन बाय द डोनेशंस और लेगेसीज और द सरप्लस और द एंट्रेंस फीस, इट विल बी सेड इन द क्वेश्चन. So this way we have completed with the features. In the next session we will study the difference between the profit organizations and not for profit organization. This will be helpful for you in the OC also. In OC also these all comes, the not for profit concern and the profit concern, right? So you can take help from here also to write the certain points there. Okay, so winding up with the video lecture. In the next lecture, we will begin with the distinguish between and the need for maintaining the books of accounts and preparation of final account of the not-for-profit concern we will learn. The theory part we will go through. Thank you for watching my video. Subscribe it, share it and like it. Don't forget to subscribe. If you have not subscribed it, please do subscribe it right now. God bless you all. Thank you once again.